नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु परिवार का अभिनंदन है। आप सबको होली त्योहार की बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। आज हमारे बीच में शालिनी खेरा जी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शालिनी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, हैप्पी होली टू एवरीवन एंड गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम और गुरु जी को बहुत सारा प्यार। एंड आई स्टार्ट माय सत्संग। जय गुरु जी। हाँ आज जी। का शुक्राना गुरु जी का वचन है, वो 2 मिनट के लिए उसकी अपनी नरेशन करनी है प्लीज गुरु परिवार के लिए। हाँ जी। ये वचन सुखमनी आंटी जी की पुस्तक द सचार बी डिवाइन लव से रेफर किया गया है। गुरु जी महाराज ने किसी समय सुखी आंटी को किसी संदर्भ में बोला था। वो वचन है आंटी, मैं उसको रीड करूंगा। यस इट इज। सप सब तो प्यारा हुंदा है, गृहस्थी विच शेर सब तो नंबर 1 ते है, क्योंकि वो लाइफ विच एक बार ही सेक्स करता है रिप्रोड्यूस करने वास्ते। Snakes are the purest of all animals. A lion is also very pure because it has sex just once in its life, and that too with the purpose to reproduce. तो थोड़ा जा इस बारे विच प्रकाश पाना जरा, किस रेफरेंस में गुरुजी महाराज ने क्या होएगा and what does it mean in the today's day-to-day life for Guru Parivar. जय गुरु जी। उसके बाद you are invited to proceed please for your sangat. Jai Guruji. Okay. Jai Guruji. In the end I'll try to explain what Guruji meant, but I really have know this thing about it because जो चीज मैंने अपने मैं वही संगत अंकल करती हूँ जो मैं गुरुजी ने मेरे को अपने मुंह से बोली हुई है। एंड गुरुजी का मुझे हुक्म था कि जो तेरे कल्याण के सत्संग है वही तूने समझाने हैं, और जो मैंने एक्चुअली गुरुजी के वहां देखा और मैंने आंखों देखी चीजें हैं वही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। रेस्ट आई डोंट नो व्हाट गुरुजी टोल्ड सुखमनी आंटी एंड व्हाट वाज रिटन इन द बुक, बट ऑफ कोर्स ही मेंट दैट आई थिंक ही सेड अबाउट शेर और मोर। सांप ना? ओके, अच्छा सांप। ओके, तो आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट अंकल, बिकॉज जो चीज मुझे रेलेवेंट नहीं लगती मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी। एंड हाँ, एंड ऑफ कोर्स आई ट्राई बिकॉज गुरुजी ने जो मुझे समझाया और मुझे जो बोलने के लिए बोला, क्योंकि मुझे एक संगत में याद है कि जब मैं कुछ ऐड कर रही थी और गुरुजी आगे बैठे हुए थे तो गुरुजी ने मुझे इशारा करके चुप करा दिया था। So basically, we are all supposed to tell the Kalyan Satsangs what he did for all of us, and the indirect communication he meant for the Sangha to learn. That was always a practical experience with him. It was never a pravachan. It was always an indirect approach. So live satsang ka to main aapko, everyone has heard my satsang, and of course, if there are new people, of course, I like to highlight how my journey started. How I had gone to the astrologer and he said कि मेरी life नहीं है, and गुरुजी ने मेरे को अपनी जिंदगी से जिंदगी दी थी। I was like a mad woman, roaming from one doctor to the other like a dead body. But Guruji gave me life. He had told the date of my death. He had said कि 13वीं है तेरी, जा ऐश कर कल्याण करा दिए। I was totally bedridden, but गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया था, और आज भी समाधि में उसी विश्वास से लोग वो लोटा ब्लेस कराते हैं। But over a period of time, what Guruji made me explain was कि लोटा भी एक आई वॉश था, क्योंकि गुरुजी की over a period of time शक्ति और पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी नजरों से, अपनी दृष्टि से ही कल्याण कर देते हैं। और he is now working at a universal level. And little things what he made me explain was that once जो मैं आज आपको episodes relate कर रही हूँ वो सब मेरे सामने हुए हैं या किसी संगत के साथ हुए हैं जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताए हुए। They are nothing that I have made or I have read in a book.
So this is like, if we have all read Sai Charita and Sarita, and we know that जो बाबा के टाइम पे चीजें होती थी वो गुरुजी के टाइम पे चीजें हुई, मैंने आंखों से अपनी देखी, क्योंकि मेरे सामने एक आंटी आई थी और उनके हाथ में एक बच्चा था और गुरुजी ने बोला था कि she said गुरुजी bless कर दियो, तो गुरुजी said चल 10 संगत में बच्चे दानी ते है नहीं. So I was quite surprised because I was fighting for my life. I knew कि I don't have life after 2005. And then I went to Guruji. एक दिन Empire State के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी. And Guruji said तू लंगर खा. And each one of us knows लंगर जो हम खाते हैं, कहते थे बहुत सारे देवी देवता को भी लंगर खाने को नहीं मिलता जो हमें खाने को मिलता है. और जिस लाइन में हम चलते हैं वहाँ बहुत सारे देवी देवता भी हमारे साथ चल रहे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है. बहुत सारी सोल्स हमारे साथ चल रही होती हैं. तो लंगर प्रसाद से गुरुजी ने मेरे को क्योर किया था, अपनी लाइफ से मुझे जिंदगी दी थी, अपनी वाइब्रेशन से मुझे जिंदगी दी थी. एंड गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. गुरुजी महाशिव है, दुनिया के मालिक हैं, इनसे ना ऊपर कोई भगवान है. ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अंदर से निकले हुए हैं. एंड ही इज द हाईएस्ट एंड द सुप्रीम अथॉरिटी इन टुडेज कलयुग पीरियड. एंड एक और जो गुरुजी के सामने मेरे साथ एपिसोड हुआ था कि आंटी एक एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और गुरुजी ने उनको बहुत डांट लगाई थी मेरे सामने. एंड देयर वाज अ बिग हंगामा इन एम्पायर स्टेट. आई नो दैट लेडी बट आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनी नेम इन द संगत. एंड देन गुरुजी सेड कि तू सारे कल्याण इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है. सो इट वाज इनडायरेक्ट टू एवरीवन एंड ईच वन ऑफ अस दैट किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित से आपका हिसाब किताब नहीं होगा, आपका हिसाब किताब अब गुरुजी के हिसाब से होगा. Then there were then again that auntie started crying a lot and गुरुजी ने फिर अंदर बुला के उसकी मदर इन लॉ को बोला था कि ये सवेरे पंडित से जाती है और सारा कल्याण इधर कराती है. तो गुरुजी was quite angry. So basically गुरुजी wanted us to have a very clean relationship with him. No, not detrack ourselves. No, not go here and there. भटकना नहीं है, एक ही किश्ती पे सवार होना है. That's what he meant. गुरुद्वारे जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, लेकिन किश्ती एक ही होनी चाहिए. सुप्रीम पावर एक ही है. And then again there was another auntie, she had gone to some tantric and Guruji was very very angry on his asan. He was there, I was in Empire State and Guruji ने 45 minutes अपने आसन पे बैठ के बोला था कि तुसी पुट्ठे कम कर दियो, पुट्ठे जगह जान दियो, तांत्रिकाल को जान दियो. एंड गुरुजी को सब संगत को पता है, पुरानी संगत की, जो गुरुजी के पास आते थे लोग, गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे. और जब अपने आसन पे होते तो बिल्कुल ही टू द पॉइंट होता था. हाँ, जब वो कैजुअल में होते थे तो वो सबसे बातचीत कर लिया करते थे इधर उधर की, लेकिन जब वो अपने आसन पे बैठते थे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनसे जाके बात करे. जब गुरुजी चाहते थे तो ही वो उनसे बात कर पाते थे. तो तब गुरुजी ने ये बात समझाई कि हमें तांत्रिक के पास नहीं जाना है. There was another auntie, she was into Buddhism chanting. Not that chanting is a bad thing to do, but these are stairs to reach him. So this is one of the ladder and we have to go above that. एक नर्सरी क्लास में तो हम सब नहीं रह सकते, हमें आगे भी बढ़ना है. तो गुरुजी ने उनसे चैंटिंग भी बंद करा दी थी और उनके घर में ही गुरुजी का स्थान बना था. तो बेसिकली गुरुजी ने हमें एक बड़ा क्लीन और सच्चा रास्ता दिखाया है कि चंगे इंसान बनो, चंगे कम करो, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करके गुरुजी ने बोला अपना कल्याण कराओ. कलयुग में शिव पुराण पढ़ा करो. एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, 2 अध्याय पढ़ लो, 1 पेज पढ़ लो, 2 लाइनें पढ़ लो. सत्संग करो, सत्संग सुनो. जूम प्लेटफॉर्म पे इतने संगत आई है और इतने सत्संग हुए कि जो कोविड में हुआ वो कभी नहीं हो पाया था. ये गुरुजी की मर्जी थी कि सारे सत्संग जो उन्होंने सबसे करवाए, गुरुजी की मर्जी से ही हम बोल पाते हैं. Then again Reiki Guruji ne mana kari thi. Then again there was an auntie, she was into tarot card reading and I was there listening to her satsang. And I can also tell the names, but I don't want to tell and share anybody's personal satsang to anyone. And then this was an episode which happened in front of me and Guruji ne unko moksha bhi diya tha. और गुरुजी ने बोला था टैरो कार्ड्स मत पढ़. शी कुड सी स्पिरिट्स एंड देन गुरुजी ने ट्रीटमेंट किया था उनका एंड देन शी टोल्ड गुरुजी दैट शी स्टॉप्ड हर टैरो कार्ड रीडिंग. देन अनदर आंटी, शी वाज इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शी वाज अ डॉक्टर फॉर दैट एंड गुरुजी ने उसको मना किया था कि पिछले जो कुदरत की चीजें हैं उसमें इंटरवीन मत करो, किसी के दुखड़े मत सुनो. गुरुजी ने हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए बोला है कि जो इंसान आपको कोई नेगेटिविटी सुनाता है तो आप उससे दूर करो, क्योंकि उसकी अपनी जर्नी है. हम उसको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन हम उसका कल्याण नहीं कर सकते. कल्याण करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी में है. तो हमेशा गुरुजी कहते थे वहां पे उसको बंद कराओ, मेरे बारे में बताओ. मुझे याद है गुरुजी घर घर जाके शिवरात्रि के टाइम गुरुजी ने अपनी फोटोग्राफ्स और कार्ड हर जीके मार्केट में, हर
शॉप पे जाके बोला था कि सबको घर घर जाके बताओ कि मेरे बारे में बताओ, तो दैट टाइम पीपल नेवर बिलीव्ड इन गुरुजी, बट टुडे इज द टाइम दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज कमिंग टू गुरुजी एंड ही इज वर्किंग एट अ यूनिवर्सल लेवल। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करो। हम कहते थे गृहस्थी में रह के ही तुम्हें पाठ करना है, गृहस्थी में रह के ही तुम्हें अपना ध्यान लगाना है। और रसक बैरागी गुरुजी हैं, रसों में रह के बैराग। उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप पहाड़ों पे जाओ, मेडिटेशन करो, घर गृहस्थी छोड़ दो। गुरुजी ने हमेशा बोला था चंगे कपड़े पाओ, घूमन जाओ, एंड यू हैव टू बी इंटरनली कनेक्टेड टू हिम। अंदर से उनको प्यार करो, अंदर से उनको ध्यान लगाओ, और अंदर से जब भगवान आपकी आत्मा में आके बैठ जाता है ना, तो आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने शब्द कीर्तन से ही सब कुछ समझाया था। There was a time after Guruji's Mahasamadhi, we all were so shattered. We were all so shattered and we all told Guru, मतलब मन से याद करते थे, गुरुजी मेरे ड्रीम में आके बता के गए कि मैं सिर्फ चोला छड़िया, मैं कितने गया नहीं आ, ते जब तू मैंने याद करेगी ते मेरे नाल आ। गुरुजी ने मेरे को लाइफ 3 बारी दी है, और मेरे को इतने सारे मेरे कल्याण करे कि मैं एक बुक लिख सकती हूँ, बिफोर हिज समाधि एंड आफ्टर हिज महासमाधि। जैसे गुरुजी ने कल्याण समाधि से पहले किए थे, वैसे ही कल्याण मेरे ड्रीम जो हम गुरुजी के आते हैं, जो विजन्स हमें गुरुजी की आती हैं। मेरा पीछे बैक में इतना पेन होता था, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, ही टॉट मी एक्सरसाइजेस, he told me so many things. I used to have painkillers. He said दवाइयां छड़ दे, and then again गुरुजी ने समझाया कि जो जल प्रसाद हम पीते हैं वो अमृत बनोगा, एंड अमृत कहते थे एक टाइम अमृत घोल घोल के जो मेरी फोटोग्राफ्स हो वो पिया करो, और जो हमें वो मेडिकल लेवल पे अंदर से प्यूरिफाई करती हैं। दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे आके हमारी सोल साफ होती है। गुरुजी, हम हमेशा गंदे कर्म करके जाते हैं, बट जब हम किसी सत्संग में बैठते हैं या गुरुजी के मंदिर में जाते हैं, या हर जगह गुरुजी का स्थान है, तो हमारे कर्म कटते हैं, और गुरुजी हमारे कर्म बहुत प्यार से कटवा देते हैं। कहते थे 90% इतने माफ है, तो 10% को भोगना पड़ेगा, और मैं 10% को भी 0 कर दूंगा, पर भगवान को कौन याद करेगा। तो गुरुजी का बहुत सिंपल तरीका था शब्द कीर्तन सुनना। मंत्र जाप भी बाद में आया था, लेकिन गुरुजी पहले ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय था। लेकिन गुरुजी ने जाने से पहले गुड़गांव की संगत में एक अंकल को बोला था कि गुरुजी उसमें ऐड करना है, तो वो बाद में ऐड हुआ था। तो ये सब चीजें सब साक्षात मैंने होती हुई देखी, इसीलिए आई डोंट वांट टू say anything which I did not see. And then again प्रैक्टिकली गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई। कहते थे मेरी फोटो अभी गला करन गया, एक टाइम आएगा, एंड टुडे इज द डे व्हेन हिज फोटोग्राफ्स स्पीक टॉक टू यू, एंड यू डोंट फील कि, कहते थे मैं बैठा ना कि ये कोई फोटोग्राफ है। एंड आप देखोगे गुरुजी की कोई मूर्ति नहीं आई, बहुत कम जगहों पे गुरुजी की मूर्ति आई है, क्योंकि जो गुरुजी की फोटोग्राफ्स हैं वो रियल उनके फोटोग्राफ्स हैं, कोई वो कॉपीड नहीं है, वो कुछ दे आर नॉट कॉपीड फोटोग्राफ्स, दे आर he himself sitting on the asan and blessing the entire world, the entire sangat of Guruji. Then again जो गुरुजी ने मुझे समझाया शब्द कीर्तन के थ्रू कि रब से रब को मांगो। गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहि नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। हाँ, हम इंसान हैं, जब बहुत दुविधा में पड़ते हैं तो हम गुरुजी से मांगते हैं, और सच्चे मन से अरदास भी भगवान सुनता है। अगर हमारे मन में कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मन से गुरुजी को याद करो, उनको बेस्ट फ्रेंड बना लो। चलते फिरते उठते बैठते गुरुजी ने बोला था पाठ करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत बड़ा मंत्र जाप है, और इतना ये इसमें इतनी पावर है कि एक डेड बॉडी भी इससे लाइव हो सकती है। और कहते थे कलयुग में तुम ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बट अंदर ही अंदर सांस में सांस लेते जाओ। जब लय टूटे फिर उसको स्टार्ट कर लो, जब हम भूल जाए फिर उनको याद कर ले। Good night with Guruji, good morning with Guruji, lunch with Guruji, dinner with Guruji. He's just like your father sitting in your house. He's the head of the family, and Guruji से कोई ऊपर भगवान नहीं है। हमेशा कहते थे कि अपने मन को साफ करो, अपने भांडे को सुच्चा रखो, और जैसे ही तुम अपनी सोल की प्यूरिफाई करते जाओगे, मेरे से और पास आते जाओगे। तो गुरुजी, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी। और ये जो लाइट ऑफ डिविनिटी है जो गुरुजी ने करी थी, ये भी मुझे याद है जब मैं अपना सत्संग गुरुजी के पास लेके गई थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला इस तरह नहीं लाईदा, सीढ़ी विच ला।
देन आई मेड अ सीडी एंड गुरु, मुझे नहीं पता था कि वो सत्संग बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। लाइट ऑफ डिविनिटी भी बहुत बड़ा महाग्रंथ है, वो महा शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि उसमें हमें अपने सारे आंसर्स मिलते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है कितनी बारी जो मन में क्वेश्चन होता है, वी ओपनली रैंडमली प्रे टू गुरुजी एंड ओपन दैट पेज, we get our answers, we get our answers in all the satsangs. So I really don't know कि गुरुजी कैसे आपके कल्याण कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, और कैसे हमारे कर्मों को काट देते हैं। जो प्रॉब्लम सुबह होती है वो दोपहर को नहीं होती, जो दोपहर को होती है वो रात को नहीं होती। संगत जी, लर्निंग सबके पास है, सब कुछ हमारे को गुरुजी ने समझा दिया है, लेकिन दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि हम अपनी लाइफ में उस चीज को कितना उतारते हैं, कितना हम चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। वी ऑल नो एवरीथिंग, बट नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि हाउ मच वी incorporate in our lives, how much we help people. और कहते थे मैं एक गुर परिवार है, and believe it or not, there are situations where you don't even meet the संगत, but जब कोई प्रॉब्लम आती है, संगत संगत के साथ खड़ी हो जाती है। उस समय कोई एक संगत का आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और वो जब टाइम पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, वो संगत आपकी जिंदगी से भी चली जाएगी। तो ये गुरु जी की मर्जी होती है कि किससे आपको अटैच करना है, किससे आपको डिटैच करना है। जो लोग आपके लिए नेगेटिव होंगे, गुरु जी अब धीरे धीरे उनको हटाते जाएंगे, क्योंकि गुरु जी ने आपका ऑरा बढ़ाना है, आपकी लाइफ को पॉजिटिव करना है। सो डोंट फील बैड इफ पीपल आर लिविंग योर लाइफ, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स इट्स लेनी देनी, और जब तक लेनी देनी चलेगी, वो इंसान आपकी जिंदगी में होगा। जैसे ही वो लेनी देनी खत्म होगी, वो जिंदगी से आपकी चला जाएगा। And for Amrit Vela satsangs also, I'm not that great health wise, because I can't do Amrit Vela, but बहुत लोगों ने Amrit Vela किया, and it's very good if you can do it, because पर गुरुजी ने कभी अमृत वेला नहीं बोला था। गुरुजी ने कहा जिस वेले, बिकॉज आई वाज लिटिल कंसर्न कि मैं सुबह नहीं उठ सकती 3 से 5, ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा टाइम है कनेक्ट होने का भगवान के साथ, लेकिन कहीं बिकॉज ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ आवर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बिकॉज ऑफ people have hectic schedules in the morning, they cannot get up at 3, and तो डोंट फील बैड अबाउट इट। गुरुजी ने हमेशा ये समझाया था, एक आंटी का ही मैंने सत्संग सुना था कि गुरुजी बताया कि जिस वेले तो अपने गुरु ने याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है। और तो जिस समय हम अपने गुरुजी को याद कर लेते हैं, एक चाहे सेकंड के लिए भी याद कर लें, वही हमारे लिए अमृत वेला है। अगर कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो डोंट फील बैड अबाउट इट। सो दीज आर लिटिल थिंग्स व्हिच गुरुजी प्रैक्टिकली टॉट अस, प्रैक्टिकल, कि अपने स्टाफ के साथ। देयर वाज एन आंटी, शी वाज वेरी रूड टू हर स्टाफ, एंड वंस गुरुजी टोल्ड हर, जितना कम करते हैं कर दिया कर, डोंट बी रूड टू देम। उन्हें लड़िया ना कर, डांटिया ना कर, बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे नीड हेल्प। एंड कहते थे चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब हम पहले अपने घर में किसी को जरूरत है तो जरूरतमंद को दें। अगर रैंडमली किसी को, गुरुजी ने कभी नहीं बताया कि आप लाखों रुपए के दान करो, चाहे हम किसी को मॉरल सपोर्ट भी दे देंगे ना, तो वो भी गुरुजी को एक्सेप्टेबल होगा। एंड गुरुजी ने एक और चीज जो मुझे प्रैक्टिकली सिखाई, दैट वी आर ओनली आंसरेबल टू हिम इन दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर आप मन के सच्चे हो तो गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और कभी आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। Don't get into any argument with anybody and give your clarification, whether you're right or you're wrong. You have to be just quietly listen to that person, and because you're only answerable to him. अगर कोई बात किसी से हो जाती है तो सॉरी करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब इंसान हैं, हमेशा क्षमा मांग लेना चाहिए। गुरुजी ने प्रैक्टिकली सिखाया कि क्षमा उनसे तो मांगनी ही है, लेकिन क्षमा उस इंसान से भी मांगनी है, उस आत्मा से भी मांगनी है जिसको हमने दुखी किया है जाने अनजाने में। और मन से गुरुजी ने बोला कि मन से साफ रहो, और हमेशा कहते थे कि अंदर अंदर से भगवान की जोत अंदर जलानी है। अगर हम बाहर जोत जला रहे हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जोत अंदर जल जाती है ना, जिस हम सूरज को क्या दिया दिखाएंगे, वो इतने बड़े भगवान है। अगर बत्ती जलाना, जोत जलाना, सब गुरुजी ने, कोई इस मंदिर में घंटी नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, आप देखो कोई पंडित नहीं है, जोत जलती है, पर किसी वहम पढ़ के नहीं, वहम नहीं में नहीं पढ़ना। वहमों से गुरुजी ने हटाया, व्रत गुरुजी ने हटा दिए थे। जो लोग सारे नवरात्रे रखते हैं, बहुत अच्छी बातें रख सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स वी आर ऑन मेडिकेशंस, वी कैन नॉट डू फास्टिंग। एंड गुरुजी कहते थे भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। श्राद्ध गुरुजी ने एलिमिनेट करा दिए थे, कहते तुम भूखी आत्मा को जगाते हो, तुम किसी भूखे को खाना खिला दो। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करी। 13 कहते थे इज द मोस्ट लकी नंबर। लोग 13 नंबर के घर नहीं खरीदते, गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां, 13 नंबर के घर गुरुजी ने खरीदवाया। दिस
बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। तो गुरुजी ने सब वहमों से हमें हटाया, हमें उन वहमों से हटाना है कि सुबह उठ के हमें जोत जलानी है, अगरबत्ती जलानी है, हमें पूजा करनी है, हमें मंत्र जाप करना है। कोई किसी बंधन में नहीं बांधना अपने आप को, बस अंदर ही अंदर उनको याद करते रहो। जब चले लंच विद गुरुजी, इवनिंग विद गुरुजी, जब सुबह निकले गुरुजी साथ चलो, वापस आए थैंक यू गुरुजी। सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर होती है, दैट इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। बिकॉज इस कलयुग पीरियड में अगर हम सरवाइव भी कर रहे हैं तो वो गुरु की मेहर है, गुरु की कृपा है। क्योंकि इस कलयुग पीरियड में आगे बहुत माड़ा टाइम है। गुरुजी कहते थे दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, एंड घर घर दिया जलेगा, लेकिन जो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो मुझे प्यार करेगा, उसको मैं तार दूंगा। एंड वी हैव सीन दैट इन दिस पैंडेमिक। गुरुजी ने बहुत प्यार से लोगों को निकाला है, बहुत प्यार से। सिर्फ कर्म, भगवान सिर्फ आपके कर्म देखता है, दैट इज इट। उसको आपकी एक बहुत बड़ी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े सत्संग करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत अपने आप को बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम। अगर आप नीवे होकर अपनी जिंदगी निकालते हो और इंसानियत का साथ देते हो, सच का साथ देते हो, तो कोई भी, there is no looking back in your life. And just if imagine if 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ कर रही है, कोई नजर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, लोग, कोई ब्लैक मैजिक आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। हाँ, अगर टाइम पीरियड खराब है तो गुरुजी आपको बहुत प्यार से निकाल देंगे। भोगना सबको पड़ेगा, नानक दुखिया सब संसार। ही यूज्ड टू से, एक आंटी को उन्होंने बोला था, नानक दुखिया सब संसार, लेकिन जो भगवान से कनेक्टेड रहेगा, उससे प्यार करेगा, वो इस कलयुग में तर जाएगा, निकल जाएगा। बहुत इजी तरीका है भगवान को याद करने का, बहुत आसान तरीका है, गुरुजी ने हमें समझाया। एंड ही यूज्ड टू से कि इफ यू कांट हेल्प एनीबडी, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी में ही किसी का सत्संग पढ़ा था, इफ यू कांट हेल्प एनीबडी डोंट हार्म एनीबडी, एंड आउट ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल्स इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टेक आउट सम टाइम फॉर डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पूरे दिन में हम गुरुजी के साथ बैठे, उनके साथ कनेक्ट हो। और कोई रिचुअलिज्म में नहीं पड़ना, व्रत, फास्टिंग, श्राद्ध, ये इन सब से गुरुजी ने हटाया। मतलब ये सब वहम था। कहते थे कोई, हम जो अब इतने सालों से व्रत रखते हैं माता रानी के, तो हम सोचते हैं कि माता रानी नाराज हो जाएंगी क्या? कोई माँ एक फादर को याद करने से नाराज होती है? राधा शील बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू हिम। ये हमारे खुद के नोशंस हैं, खुद के वहम है। गुरुजी ने इन वहमों से हमें निकाला है। गुरुजी ने सारी पूजाएं एलिमिनेट करा दी थी। एक अंकल गुरुजी पे जाते थे, उनका शनि भारी था। उनको गुरुजी ने कहा था, सारे शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है, ते तेनू कोई पाठ पूजा कराने की लोड़ नहीं, तेरे पाठ तेरा गुरु करेगा, तेरा पाठ गुरु करेगा। और गुरुजी ने ये भी समझाया कि अपना पाठ खुद करना है, किसी पंडित को बुला के कोई पूजा नहीं करानी, क्योंकि वो पंडित अपना कल्याण करा जाएगा। पैसा दे के हम कभी कल्याण नहीं करा सकते। अंदर अंदर पाठ करके अपना पाठ, चाहे 2 मिनट या 1 सेकंड करें, वो लगेगा, ना कि हम किसी पंडित को बुला के अपना पाठ कराएं। तो गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकल चीजें हमें जिंदगी में सिखाई हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाया है, ना कि किसी वहम और भ्रमों से गुरुजी निकालने आए थे। उन्होंने कभी किसी को नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करा, लेकिन ये कोटा था, गुरुजी ने बोला जब उन्होंने हटवाना है तो वो हटवा देंगे। लेकिन उन्होंने इनकरेज भी नहीं किया, लेकिन डिस्करेज भी नहीं किया। बिकॉज ही सेड कि कहते थे खांदे तो तुसी शमशान दे मुर्दे ही हो ना। लेकिन उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि उनको हमारे लेवल पे आके समझाना पड़ता। अगर वो किसी बंधन में बंधाते हमें, तो हम शायद उनके पास कभी ना जाते। अल्कोहल को उन्होंने अमृत बना दिया कई लोगों के लिए, जो उनके बिना नहीं रह सकते थे। दो ही वी ऑल नो दैट अल्कोहल इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी ग्रेट, नॉन वेज इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी ग्रेट टू हैव, बट गुरुजी नेवर रिस्ट्रिक्टेड एनीबडी। कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि सर पे पल्ले करो, काला मत पहनो, नीला मत पहनो, हरा मत पहनो, सब भगवान के दिए हुए रंग हैं। हाँ, कई लोगों को जिनके लिए जो ठीक नहीं था, उनको स्पेसिफिकली गुरुजी ने कहा था कि आप ये कलर अवॉइड कर लो, ये वाले मत पहनो। दैट वाज फॉर सम पीपल, किसी को पीला मना किया, किसी को काला, वो भी गुरुजी का एक हुक्म था, शायद कोई कर्म कटवाने का। क्योंकि अगर हम छोटा सा हुक्म उनका मान लेते हैं, तो हम अपने बहुत बड़ा कर्म, कोई कष्ट वो कोई काट रहे होते हैं, वो गुरुजी को पता होता है। तो देन हम हमेशा एक मन में सवाल सब संगत का रहता है कि जब हम गुरुजी पे जाते हैं तो हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, दुखों के पहाड़ क्यों आते हैं? तो गुरुजी ने एक अंकल को एक बात समझाई थी। उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, और वो उनके मुंह से ही मैंने ये सत्संग सुना हुआ है। तो गुरुजी के पास गए कि गुरुजी मैं तो आपके पास गया था और अब मेरे को इतना बड़ा फ्रैक्चर हो गया। गुरुजी ने कहा अखा बंद कर। जब उन्होंने आंखें बंद करी तो उन्होंने देखा कि बहुत टाइम पहले वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, और उन्होंने कुत्ते को बहुत तेज से क्रश कर दिया था, और वो कुत्ता ही डाइड एट द स्पॉट। एंड देन गुरुजी ने उसको बताया कि तेरी वैसे तो मृत्यु लिखी थी,
लेकिन अभी तेरे को सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। सो बेसिकली गुरुजी, अगर कैंसर होना होगा तो हमें बुखार हो जाएगा, ट्यूमर होना होगा तो सर्वाइकल हो जाएगा। सो दिस इज गुरु की कृपा, गुरु की मेहर। हाँ, अगर वो 100% हटाना चाहेंगे तो वो 100% भी हटा सकते हैं। ये उनपे होता है ना, जब बड़े फंक्शंस आते हैं तो गुरुजी की मेहर मौज होती है। गुरुजी की मौज अगर मर्जी चल जाए तो फिर कुछ का कुछ भी क्या नहीं हो सकता। वो आपकी पूरी जिंदगी के जन्मों जन्मों को भी हटा सकते हैं, जन्मों के गंदे कर्मों को भी धो सकते हैं। वो उनपे है। तभी कहते थे बड़े मंदिर आया करो, मत्था टेका करो। हाँ, बिकॉज ऑफ हम लोग कभी बड़े मंदिर नहीं जा सकते, कई लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, लेकिन उनसे कनेक्टेड रहें। अगर आ सकें तो बड़े मंदिर जरूर जाएं। वो कहते थे दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर उन्होंने यही बोला क्योंकि ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ जो कहीं कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी। और इस समाधि में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि दूर से भी उससे कोई कोई मत्था टेक लेगा तो उसमें ये स्वर्ग है धरती पे। कहते थे ये वाटरफॉल, ये कैलाश पर्वत है जो पहले था, रुद्राक्ष के पेड़ हैं धरती पे। अगर स्वर्ग है तो वो हमारा बड़ा मंदिर है। एंड वी ऑल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द बड़ा मंदिर, वी शुड ऑल गो, बिकॉज यहाँ गुरुजी ने बहुत पाठ किया हुआ है, तप किया हुआ है। और इसकी वाइब्रेशन जब आप देख लेना, कभी आप गुरुजी के सत्संग या मंदिर में गए हो तो आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज गुरुजी वहां पे बैठे होते हैं। और वहाँ ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हम निकलेंगे बाहर वही दुनिया में अपना गुम हो जाएंगे, लेकिन जब हम अंदर बैठेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं, किसी स्वर्ग में बैठे हुए हैं। कितना एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमें कुछ भी इतनी वहाँ की हवा ही ऐसी पवित्र लगेगी कि लगेगा कि जैसे हम स्वर्ग या जन्नत की हवा खा रहे हैं। तो मतलब गुरुजी, और अगर मतलब गुरुजी, व्हाट डू आई से अबाउट हिम, ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड। एंड लाइफ देना, कैंसर गायब करना, ट्यूमर गायब करना गुरुजी के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन गुरुजी हमें एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलाना चाहते थे। गुरुजी हमें भगवान का रास्ता दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो धरती पे आए थे, ये बताने के लिए कि भगवान है, वो बसता है और वो हर इंसान में बसता है। जब गुरुजी नमस्ते करते थे तो वो हर इंसान में उस बैठे हुए भगवान को नमस्ते करते थे। जय गुरुजी बाद में आया था, क्योंकि वो बाद में आया था। गुरुजी हमेशा नमस्ते नमस्ते। जब इतना बड़ा भगवान अपने आसन पे बैठ के 10,000 20,000 लोगों को नमस्ते कर सकता है तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी को समझें कि वो आके इतनी ईगो हटाएं कि वो हमें आके नमस्ते करे। तो गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें सिखाया कि अगर आपको कोई मिलने नहीं आ रहा तो आपको मिलने में कोई झुकना नहीं है, ईगो हटा दो। अपना ईगो अगर आप साइड पे रख दोगे ना तो आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने गुरु से रखनी है। और हम ये भी नहीं सोच सकते कि एक्सपेक्टेशन हम रखें क्यों, क्योंकि हम पहले होता था देयर वाज अ ब्लेम गेम, ऑलवेज अ ब्लेम गेम, कि उसकी वजह से मुझे उस समय ये जरूरत थी, उसने मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे को हेल्थ की जरूरत थी, मुझे मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, उसने मुझे हेल्प नहीं किया। बट आज हमें ब्लेम गेम भी स्टॉप हो जाती है, बिकॉज जब हम भगवान से मिलके उनको फॉरगिव कर देते हैं उन लोगों को, और ये समझ के कि वो हमारे कर्म बुरे कर्म थे, शायद उस समय हमने उनको हेल्प नहीं किया था इसलिए उन्होंने इस समय हमें हेल्प नहीं किया। सो ब्लेम गेम ऑल्सो स्टॉप्स। एंड एक्सपेक्टेशन सिर्फ गुरुजी महाराज से रखनी है, किसी इंसान से नहीं रखनी, क्योंकि अगर किसी ने आपको देना है या आपको कुछ मिलना है तो वो आप घर आके आपको मिलेगा, ना कि हमें उसके लिए भटकना पड़ेगा। सो गुरुजी ने जब आप हमारी ये हम फॉरगिव करना शुरू करेंगे लोगों को, जब हम वाइब्रेशन से उनको फॉरगिवनेस सीख जाएंगे ना, लोगों को फॉरगिवनेस करना जो गुरुजी ने हमें सिखाया कि क्षमा करो, क्षमा मांगो, तो देखना कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, कोई कोई बड़ा भगत नहीं है, कोई छोटा भगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है, कोई नई संगत नहीं है। यहाँ पे सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, ये हमारा कनेक्शन उनके साथ है। So these are all practical experiences what I have narrated today, and I would these are what he practically taught me over a period of time. पहले मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा ऑफिस। अब पता है कि बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है। अगर उनका हाथ सिर पे है तो हम 100 हैं, अगर उनका हाथ हमारे सिर पे नहीं है तो आप देख लेना, आप एक निवाला भी नहीं खा सकते। हम दो महीने पहले सब एक टाइम पे ऐसे लड़ रहे थे जब डेल्टा वेरिएंट आया था कि सिर्फ हम अपनी जान बचाना चाहते थे, सिर्फ अपनी जान, एंड दैट वाज इट। एंड उसमें गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकली समझाया कि हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, यू हैव टू, स्पिरिचुअल लाइफ इज योर प्रायोरिटी। रैट रेस में भागने से कुछ मिलना नहीं है। तो गुरुजी ने हमें सब सिखाया कि भगवान से कनेक्टेड रहने से ही आप जिंदगी में पार लग सकते हो। इस कलयुग पीरियड में टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, बट यू हैव टू मेक इट सिंपल। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा।
नेगेटिव थॉट अगर कोई आ रही है तो उसको वहीं से हटा के मंत्र जाप शुरू कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा, नेगेटिविटी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है। कहते हैं डिप्रेशन, डिवोर्स और कैंसर की वर्षा होगी, जो बट मेरे नाल जो जुड़ जाएगा मैं उसको निकाल दूंगा इस पीरियड से। प्रॉब्लम्स आएंगी, रेन भी है, स्टॉर्म भी है और बरसात भी है, बहुत अंधेरा भी है, लेकिन एक छतरी, एक अम्ब्रेला, एक प्रोटेक्शन 24 घंटे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ हैं। Let the whole world be against you if Guruji is with you. Walk with that energy, that power, that aura, that strength. You are my strength, you are my strength, and there is nothing can go wrong in my life. With that belief system you have to have, and positivity. और सबको पॉजिटिविटी देनी है, सबको गुरु का रास्ता दिखाना है, गुरु का मंदिर दिखाना है, गुरु जी के बारे में बताना है, और देखना कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कैसे आपकी ब्लेसिंग्स की आपके ऊपर पड़ती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे हो गया और रात कैसे हो गई और कैसे टाइम आपका पास हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी आपको इतना इजीली, मेरे फादर was had bypass surgery like maybe 30 years before, and bypass surgery की म्याद सिर्फ 10 साल होती है। My father survived for good 30 years, और एंड उसके बाद भी जब वो गए तो ऐसे पीसफुली गए कि किसी को पता ही नहीं चला, उनको पता ही नहीं था कि डेथ उनके पास आ चुकी है। गुरुजी कहते थे यमदूत भी आपको हाथ नहीं लगा सकता अगर मेरा सिर पे हाथ है, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती यम आपको छू भी नहीं सकता। And my husband had put Guruji's picture under his bed and he was not going, my father-in-law I'm talking about, and then जैसे ही गुरुजी ने बोला, अंदर से आवाज आई कि अब तू फोटो हटा दे, क्योंकि गुरुजी का पहरा था, और जब वो फोटो हटाई तो my father-in-law just passed away. So तो गुरुजी के होते हुए यमदूत भी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, वो आपके पास नहीं आ सकता, एंड गुरुजी ही आपको लाइफ दे सकते हैं, गुरुजी ही आपको जिंदगी दे सकते हैं। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से आपको ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अनकंडीशनल लव, every relationship has a selfish motive, but love with Guruji is totally unconditional, totally selfless। मतलब गुरुजी आपको selflessly प्यार करते हैं। एक मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक selfish motive पे टिका होता है, माँ बाप का रिश्ता भी, एक बच्चे का रिश्ता भी अपने पेरेंट्स के साथ एक selfish motive के साथ होता है, लेकिन एक भगवान के साथ जो रिश्ता होता है वो प्यार का रिश्ता हो, अनकंडीशनल, वो कुछ नहीं हमसे चाहते, सिर्फ एक प्यार। दैट इज ऑल व्हाट ही वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सो this with all this note, I think that's more for today. And satsang to bahut hai, I can write a book, the kalyan he's done for me and my family. They are like, I really don't know, maybe in thousands, maybe I can go on and on, the entire night will finish, but these are little teachings which Guruji made me learn, not I learned, because I to hai nahi yahan pe, because बुद्धि गुरुजी की दी हुई है। जे सिमरे जिन आप सिमराए, जो गुरुजी सिमरा सकते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते अगर वो ना चाहें। बस हम एक सिंपल अरदास करनी है, गुरुजी हाथ पक्का पकड़ना, छोड़ना मत, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है, जरा सी प्रॉब्लम आएगी हमारा फेथ डगमगाने लगता है। लेकिन हमेशा मन में याद रखना कि जब थोड़ा टाइम निकलेगा 6 महीने बाद, तो आपको लगेगा कि ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा कल्याण था, एंड जो गुरुजी ने आपका किया, और आपको लगेगा कि दिस really happened for good, that this thing never happened in my life. So trust him, believe him, have faith in him. Jai Guruji. जय गुरु जी। शालिनी आंटी, शालिनी आंटी, इससे हाँ पहले जी, कि हाँ हम जी, सब आपका थैंक्स करें, हाँ जी। कोई ऐसे इंस्टांस बताएंगी कि बड़े मंदिर में होली के टाइम पे आप गए हों? होली के टाइम में सच्ची बात बताऊं अंकल, मैं सिर्फ गुरुजी की होते हुए कभी नहीं गई हूँ। होली के टाइम नहीं गई हूँ, मैं दिवाली के टाइम जरूर गई हूँ। होली के टाइम मैं नहीं गई थी। होली के टाइम गुरुजी ना, अभी तो मंदिर में अलाउड ही नहीं अंदर खेलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जी। होली के समय मैं गुरुजी के पास नहीं गई। But I had a dream once when after Guruji's Mahasamadhi, that I'm giving tilak to him and wishing him happy Holi. That is what I remember as per now. But होली पे स्पेसिफिकली मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिवाली ऑफ कोर्स आई नो, महाशिवरात्रि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट not for Any other Holi. instance any other instance related to Empire State? Empire State, of course, on the day of Diwali, I remember I always used to go to my in-laws' place on Diwali, and
देन जब मैं गुरुजी को मिली, सो गुरुजी ने जो हमें समझाया कि सारे त्योहार हमें भगवान के साथ ही मनाने हैं। तो अब जब चाहे वो राखी हो, चाहे वो टीका हो, चाहे वो दिवाली हो, सब गुरुजी के साथ ही होता है। तो मैं जब एक बारी अपने इन लॉज को मिलने गई दिवाली वाले दिन, कि हम पूजा सब इकट्ठा किया करते थे, तो आई जस्ट इंस्टेंटली थॉट व्हेन गुरुजी वाज देयर फिजिकली, तो मेरे को लगा कि मुझे गुरुजी को मिलने जाना है। तब मैं बहुत नई थी संगत में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वहां पे दिवाली थोड़ा सा करते हैं एम्पायर स्टेट में। मैं गई एंड आई टच गुरुजी's फीट। गुरुजी अपने हाथ से मिठाई का पंजीरी का प्रसाद बांट रहे थे उस दिन। एज आई एंटर्ड, he gave me prasad and he said, any late आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था अपने आसन, एंड जस्ट द कनेक्शन, द टेलीपैथिक कनेक्शन, कि मुझे लगा कि मैं गुरुजी को मिलूं जाके, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा खींचा और बुलाया कि अपने हाथ, अब कह रहे हुन जा जा ऐश कर। You are So blessed. yeah, just imagine such a great God waiting for you, and he said, मैं तेरी वेट कर रहा सी, any late आई है तू। I don't know how to, the love, the amount of love I got from him. I mean, the amount of प्यार जो उनसे मिला मुझे। मैं हमेशा उनसे बहुत कैजुअली बात कर लिया करती थी, वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करते थे। हमेशा कहते थे, जा अंकल नाल घूम के आ, हनीमून मना के आ। आई यूज्ड टू क्राई, इसे रोया ना कर, कुछ नहीं है। मतलब आई डोंट नो कितना वो प्यार मुझे दिया करते थे, मुझे समझ में नहीं आता। इतना अनकंडीशनल लव तो किसी ने मुझे नहीं दिया। और जब मैं बीमार हुई, तो मुझे तब भगवान की कदर पता चली कि दुख के टाइम सिर्फ भगवान ही काम आता है। सब आपका मुंह फेर लेते हैं, चाहे वो आपके कोई भी हो, क्योंकि वो भी नहीं कि उनकी गलती है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है। तो जो अपना झेलना है, वो सिर्फ भगवान ने गुरुजी ने मेरे को मुझे ऐसे लगा था कि ही हैड केप्ट मी क्लोज टू हिम। मतलब आई यूज्ड टू फील दैट गुरुजी मेरे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ मेरे साथ हॉस्पिटल जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मेरे ड्रीम में आते हैं। मैं आई यूज्ड टू हैव विजन्स, आई यूज्ड टू हैव लाइव विजन्स ऑफ गुरुजी ड्यूरिंग दैट टाइम। आई वुड सी हिम एंड आई यूज्ड टू फील। और तब मैं इतना उनको ले नहीं पाती थी, तो मुझे लगता था, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई हुआ करती थी। लेकिन बाद में गुरुजी ने शायद मुझे शक्ति दी, और मुझे बहुत ड्रीम में दर्शन करके मुझे अपनी दुनिया दिखाई, मुझे अपने पास बुलाया, मुझे प्यार किया, मुझे हक किया, मुझे मतलब इतना पास अपने रखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आई राइट, whatever dreams I have, whatever visions I get, I always write, because I गुरुजी suggest, की I I suggest, always Auntie, write. you should go for writing a divine content. This is my Yeah, suggestion. uncle, with Guruji's kripa, I also did one, but never mentioned it to anyone. Reason being कि गुरुजी का हुक्म था कि everything has to be anonymous. Yeah. I got So you. only Guru Mahima was given in that, but content सारा गुरुजी का दिया हुआ था, but I never, because गुरुजी का हुक्म था कि appreciation गुरुजी, reward गुरुजी, not any ABC, not any Shalini auntie, not any other auntie. No, हमें किसी के पीछे नहीं लगना अंकल, किसी के पीछे नहीं लगना, क्योंकि वो सब इंसान की जोनी में है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी इंसान को भगवान का दर्जा नहीं देना। अगर वो कोई मैसेज दे भी रहा है, तो वो भगवान नहीं बना, वो गुरु की मर्जी है कि वो उसके थ्रू आपको मैसेज दे रहा है। उसमें कोई पावर या शक्ति नहीं है, शक्ति सिर्फ Correct. गुरु जी की। Correct. गुरु जी हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन। हमें किसी इंसान के पीछे नहीं भागना कि उसमें इतनी शक्ति आ गई, उसमें इतनी पावर आ गई, वो गुरु जी की बहुत बड़ी भगत है यार, वो बड़ी अच्छी आंटी है, उसको हक कर लो, उसको पैर छू लो। ये सब बकवास है अंकल, बकवास है। बकवास है, टोटल बकवास है ये। कोई भगवान का दर्जा नहीं ले सकता। मुझे याद है एम्पायर स्टेट में गुरु जी की मदर भी आई थी, तो गुरु जी ने उनको भी चरण छूने के लिए मना किया था। चरण सिर्फ गुरु जी के छूने हैं इस दरबार में। जय गुरु मतलब जी। जब लाइन लग गई थी गुरु जी की माता जी के आगे, लेकिन गुरु जी ने हटा दिया था सबको। गुरु जी ने चरण सिर्फ भगवान के ही छूने हैं, किसी इंसान के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि कोई कुछ आपको गुमराह कर देगा। कोई इतना बड़ा, कोई भगवान, संगत के पीछे मत लगो, गुरु के पीछे लगो। एप्रिसिएशन गुरु जी, कोई रिवॉर्ड किसी को नहीं हमें देना, किसी आगे हमें अच्छा नहीं बनना अंकल, ना अंकल हमें किसी को अपनी अच्छाइयां बतानी है। हम बहुत बहुत गंदे लोग हैं, इस दुनिया में आए हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे कर्म करके आए हुए हैं।
किसी को इतने लेवल पे नहीं बिठा दो भगवान के दर्जे पे, किसी इंसान के पीछे मत लगो। प्योरिटी इज ओनली गुरुजी, ओनली एनी भगवान, बिकॉज शक्ति वो है, पावर वो है, ब्लेसिंग उसकी है, किसी ABC की नहीं है। कोई शालिनी खेड़ा आंटी नहीं है यहाँ पे, कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरे अंकल, गंदी नाली के कीड़े हैं बस, दैट्स इट। और भगवान ने बुलाया हुआ है अपने आप को। जय गुरु जी। आंटी आपके ने जो मैसेजेस हैं आपकी संगत के थ्रू बहुत इंस्पायर किया है गुरु परिवार को। हाँ Thanks जी a lot. अंकल। In the meanwhile, I'll be requesting Usha Singh aunty to please. Jai Guruji. Over. Thank you, Uncle. Thank you so much for giving me this opportunity, and thank you, Shalini. Such a beautiful satsang and such beautiful, powerful messages. और गुरुजी की बहुत कृपा है कि we all can hear such beautiful, divine, and authentic satsangs, because the messages that is taken today has to be imbibed. As she said, कि खाली Guruji, खाली direct connection. It is just direct connection with Guruji. We all can become mediums and share our satsang, but we are nothing. We are just zero, dust. And through satsangs only, you can connect to Guruji, but your connection has to be directly with Guruji only. And such beautiful satsang, Shalini. I still remember how, you know, I was so fortunate to come and meet you at your place. Yeah, I remember, auntie. I really remember that, and I was really very fortunate to meet you in person. It was just, I still remember you, both you and your husband, both of you were so kind to pick me up and drop me. Just amazing how Guruji पहले से ही सब कुछ connection कर देते हैं. And then we meet again and on the Zoom. So बहुत thank you, Shalini, and your satsangs are amazing. And you know, it is morning time here, and it is special today for us also, because after 2 years Seattle Sangat will be meeting in person today, and I didn't realize it was holy also. So, it is holy. It's all Guruji's blessings, and listening to your satsangs, and amazing. Thank you so much. Thank you so much, and keep sharing this authentic satsangs as much as possible, because this is the need of the hour. We must all Sangat jo bhi mile Guruji se, I think it has to be given the way it is supposed to be given, not, you know, not putting anybody on pedestal. I agree 100% with that. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, everyone. Thanks a lot. Over to you, Midal uncle. Shukrana bhajan.